फूलपुर थाना क्षेत्र के गम्हापुर निवासी मनीष सिंह की 4 दिन पहले ईंट पत्थर से सिर कुचल के बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार है। वहीं इधर पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई अधूरी है और जब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। परिजनों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों के घर पे बुलडोजर नहीं चलता और सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और उन्हें सांत्वना दी। वहीं विपक्ष सरकार पे कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमला बोल रहा है। वहीं मृतक के परिजनों की मांग है कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए, सरकार आर्थिक मदद दे और मनीष सिंह की पत्नी को नौकरी दी जाए। जी, आज आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ प्रत्यक्ष है? देखिए, आज ये संकट की घड़ी में जिस तरह से खुलेआम हत्या मर्डर हुआ, तो भाई स्वाभाविक है कि हम लोग जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर ओपी सिंह, माननीय सांसद बीरेंद्र सिंह जी के बड़े छोटे भाई बबलू सिंह जी, हम लोग परिवार से मिलने आ रहे थे। उसके बाद भी पुलिस की जांच थी कि हम लोग को रुका गया, धरने पर बैठा गया, तब छोड़ा गया। और उससे पहले कल तमाम लोग ऐसे आके लोग मिल गए। परिवार है, परिवार के दुखड़ी में हर दल के हर लोग आएंगे। और जिस तरह से घटना घटा, और उस दिन कोई मंत्री जी का रैली था, उस मंत्री जी का रैली समाप्त होने के बाद शाम को घटना घट गई। और सबसे बड़ी शर्म की बात कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जिले में और देश के प्रधानमंत्री जी आने वाले थे और पूर्वांचल की फोर्स लगी हुई थी, उसके बाद भी खुलेआम हत्या हो गई रात में। और सीधा आदमी, कोई नेता नहीं, न कोई प्रधान डरना है, जिस तरह से गांव में घूमने में मालूम हुआ। तो आज इस संकट घड़ी में हम समाजवादी परिवार उनके साथ हैं और परिवार को शासन द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा उनको कम से कम 2 करोड़ रुपया की हम लोग का मांग है और सरकारी नौकरी की मांग है। भाई, इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, मेन वही थे बेचारे मनीष सिंह जी। तो उस परिवार को सहायता मिलना चाहिए। अपराधियों को जल्द से जल्द हाफ इनकाउंटर कब करेंगे? पैर में गोली मारने के अब तो पकड़ लेते हो, क्योंकि खुलेआम गांव के मनबड़ू हैं, उसके बाद भी अपराधी नहीं पकड़ पा रहे थे। जो गांव के घूमने वाले हैं उसको नहीं पकड़ पाए अभी तक लोग। और वो कहीं न कहीं किसी मंत्री की छाया में फोटो भी हम लोग देख रहे हैं, किसी कैबिनेट मंत्री के साथ वो घूम रहा है। और शासन प्रशासन जल्द से जल्द देखते हैं कि इनकाउंटर कब करते हैं। पिछले संडे को रात में 10 साढ़े 10 बजे के लगभग इनकी हत्या कर दी गई और हत्या का जो रूप था वो बहुत ही निर्मम था। इस तरीके से गांव का रहने वाला व्यक्ति कभी अपराधी न रहा हो, कभी कोई राजनीतिक पार्टी से न जुड़ा और उसकी हत्या इस रूप में की गई, यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो लोग हत्या करने वाले थे वो आपराधिक मानसिकता, आपराधिक प्रवृत्ति के थे। हम शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी इसी जिले के सांसद हैं कि इस पीड़ित परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपया की मदद और उनके पत्नी को नौकरी। यह बात इसलिए कह रहे हैं कि बचपन में ही मनीष सिंह के पिताजी एक्सपायर कर गए। जब कॉलेज की लाइफ में मनीष सिंह थे, उनके पिता की हत्या हो गई और बहुत संघर्ष से, बहुत मेहनत से परिवार को वो खड़ा किए और बहनों की शादी ब्याह करने के बाद आज बच्चे छोटे छोटे हैं, न उनका कोई सगा भाई है, न भतीजा है, न चचा है। परिवार में कोई भी आर्थिक मदद करने वाला नहीं है। पूरा परिवार जो है अनाथ हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि इस परिवार को ठीक से देखें और इनकी आर्थिक मदद करें।